हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे भारत का समान ज्ञान, यानी कि भारत से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर कहा जाता है। तो बताइए दोस्तों, वह नदी घाटी कौन सी है जिसे भारत का रूर कहा जाता है? तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा बी, दामोदर नदी घाटी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले प्रश्न में पूछा है दोस्तों आपसे कि भारत में किस राज्य को खाद्यान्न भंडार के रूप में माना जाता है? तो भारत में किस राज्य को खाद्यान्न भंडार के रूप में माना जाता है? तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा ए, पंजाब राज्य को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा होगा? दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है ये दोस्तों भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का पूर्वी समुद्री तट को जाना जाता है कौन से तट के नाम से? तो कोरोमंडल तट के नाम से। इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, गॉडविन ऑस्टिन, जिसे केटू के नाम से भी जाने जाते हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी। दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी पूछा है आपसे, कौन सी होगा? तो ये होगा गंगा नदी। इस क्वेश्चन का सी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? कॉर्बेट। दोस्तों, कॉर्बेट बाघ अभयारण्य जो है ये सबसे बड़ा है बाघ अभयारण्य। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी का जो है विस्तार सबसे ज्यादा बड़े क्षेत्र में पाया जाता है भारत के। अगला क्वेश्चन है, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? कहाँ दोस्तों? दार्जिलिंग में। याद रखना, इस क्वेश्चन का डी आंसर होगा दार्जिलिंग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? रंगनाथ स्वामी मंदिर। इस क्वेश्चन का भी आंसर होगा रंगनाथ स्वामी मंदिर, जो सबसे बड़ा मंदिर है भारत देश का। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? दोस्तों, अगर जीके पढ़ते होगा आप सब तो पता होगा कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। कमेंट करके जवाब दीजिए दोस्तों आप सब फटाफट। तो भारत का सबसे लंबा बांध होगा हीराकुंड बांध। इस क्वेश्चन का सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सा है? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग पूछा है दोस्तों आपसे, कौन सा होगा? चेनानी नैसारी सुरंग। यह दोस्तों भारत की सबसे लंबी सुरंग है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला कार चालक कौन थी? तो भारत की पहली महिला कार चालक कौन थी? सुजैन ब्रियर। इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला टेस्ट ट्यूब यानी कि परख नली बच्चा कौन था दोस्तों? तो दुर्गा। इस क्वेश्चन का सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? SNDT महिला विश्वविद्यालय। दोस्तों, इस क्वेश्चन का डी आंसर होगा, याद रखना, SNDT महिला विश्वविद्यालय जो है ये प्रथम विश्वविद्यालय भारत देश का। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी दोस्तों? बछेंद्री पाल। इस क्वेश्चन का सी आंसर होगा बछेंद्री पाल। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी?
आंसर होगा एम फातिमा बीवी। दोस्तों सी ऑप्शन सही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी। इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी होगा? कुतुब मीनार। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? शक्कर का कटोरा जो है दोस्तों कौन से राज्य को कहा जाता है भारत का? तो ये होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य को। उत्तर प्रदेश राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव पर रहने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? दक्षिणी ध्रुव पर रहने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? दोस्तों आंसर होगा रीना कौशल धर्मशक्तु। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन है? तो भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन है? दोस्तों आंसर होगा राजकुमारी अमृता कौर। डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, भारत का प्रथम पत्र रहित समाचार पत्र कौन सा है? तो भारत का प्रथम पत्र रहित समाचार पत्र कौन सा है? द न्यूज टुडे। इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंदिर को काला शिवालय कहा जाता है? दोस्तों इनमें से कौन से मंदिर को काला शिवालय कहा जाता है? दोस्तों सूर्य मंदिर को, जो कोणार्क में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली मिस इंडिया कौन थी? भारत की पहली मिस इंडिया कौन थी? प्रमीला। इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा प्रमीला। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, भारत में सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है दोस्तों? जोग जल प्रपात जो सबसे ऊंचा है भारत में। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? दोस्तों वल्लभी काल को किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को। दोस्तों याद रखना वल्लभी काल जो है यह गुप्त काल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? दोस्तों भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? आंसर होगा डी बेंगलुरु। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा दोस्तों, गोंड जो है यह भारत की सबसे बड़ी जनजाति कहलाती है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा ब्राह्मी लिपि। अगला क्वेश्चन है, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किया गया था कब? 1960 में। कब दोस्तों? 1960 ईस्वी में। याद रखना इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत का पहला निगमीकृत बंदरगाह है? निम्न में से कौन भारत का पहला निगमीकृत बंदरगाह है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा एन्नौर। क्या होगा? एन्नौर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा और स्थलबद्ध बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा और स्थलबद्ध बंदरगाह जो कौन सा होगा? विशाखापट्टनम। इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? दोस्तों बताइए भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य, यानी कि आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, और चैनल पे आप सब पहली बार आए होंगे तो जीके विक्रम स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो चलिए 36 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। आगे बढ़ते हैं, भारत में सबसे बड़ा तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ा
तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? दोस्तों जामनगर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। इस क्वेश्चन का डी आंसर होगा भारत में सबसे बड़ा तेल शोधनशाला जामनगर। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य दोस्तों गुजरात राज्य है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा छूती है? किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा छूती है? तो वो होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य को। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? आंसर होगा ए अनाईमुडी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? तो भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है दोस्तों लद्दाख। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? दोस्तों कौन सी नदी को बृहद गंगा के नाम से जानते हैं? गोदावरी नदी को। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है दोस्तों कावेरी नदी को। ऑप्शन सी में दिया हुआ है आपका कावेरी नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले पायलट कौन है? भारत के पहले पायलट कौन है? दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी आंसर होगा JRD टाटा। JRD टाटा जो है ये दोस्तों भारत के पहले पायलट थे। अगला क्वेश्चन है, कार्यालय के दौरान मरने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन थे? कार्यालय के दौरान मरने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन थे? CN अन्नादुरई। क्या दोस्तों? CN अन्नादुरई। याद रखना, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी के नीचे किस पहली भारतीय फिल्म की शूटिंग की गई थी? बताइए दोस्तों, पानी के नीचे किस पहली भारतीय फिल्म की शूटिंग की गई थी? ओदू मतीना कथे का, यानी कि इस क्वेश्चन का बी आंसर होगा दोस्तों ओंदू मतीना कथे का जो है ये फिल्म की शूटिंग की गई थी पानी के नीचे। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जाता आपसे कि ISO मानक हासिल करने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? तो दोस्तों आंसर होगा इसका ऑप्शन ए गुवाहाटी रेलवे स्टेशन होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जाता आपसे कि कौन सी भारतीय कंपनी गूगल से साझेदारी करके OIS आधारित वित्तीय सहायता शुरू करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी ऑप्शन रिलायंस म्यूचुअल फंड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी अप्सरा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्रीन कार लोन किस बैंक ने लॉन्च किया था? बताइए, भारत का पहला ग्रीन कार लोन जो है दोस्तों कौन से बैंक जो है लॉन्च किए थे? भारतीय स्टेट बैंक ने। इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देश के पहले वाटर पार्क की शुरुआत किस शहर में की गई? तो देश के पहले वाटर पार्क की शुरुआत जो है दोस्तों कौन से शहर में किया गया है? गुरुग्राम शहर में। आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा गुरुग्राम शहर। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? दोस्तों आंसर होगा निर्मला सीतारमन। इस क्वेश्चन का डी आंसर आप सबका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ब्लड बैंक कहां पर खोला गया? भारत का पहला ब्लड बैंक कहां पर खोला गया है? दोस्तों आंसर होगा इसका डी पश्चिम बंगाल राज्य में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछा जाता है आपसे कि भारतीय रेलवे को कितने जोन में विभाजित किया गया है? तो 17 जोनों में दोस्तों ये जो है भारतीय रेलवे को 17 जोनों में विभाजित किया गया है। इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द्वितीय बुध किसे कहा जाता है? द्वितीय बुध किसे कहा जाता है? पद्म पवीन को, यानी कि इस क्वेश्चन का सी आपका ऑप्शन होगा दोस्तों द्वितीय बुध कहा जाता है पद्म पवीन को। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? भारत का एकमात्र ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? दोस्तों बारहटांगा द्वीप में। याद रखना बारहटांगा द्वीप में। इस क्वेश्चन का सी आपका ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली यूरेनियम माइंस किस स्थान पर स्थित है? तो भारत की पहली यूरेनियम माइंस जो है दोस्तों कौन से स्थान पर है बताइए? जादूगोड़ा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? सीवी रमन। दोस्तों इसका आंसर जो है ऑप्शन डी में दिया हुआ है आपका। सीवी रमन जो है ये दोस्तों प्रथम भारतीय है, ये भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले। अगला क्वेश्चन है, किस उद्योग को संरक्षण का कवच कहा जाता है? दोस्तों किस उद्योग को संरक्षण का कवच कहा जाता है? चीनी उद्योग को। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस कानून को भारत का व्यापारिक कानून कहा जाता है? किस कानून को भारत का व्यापारिक कानून कहा जाता है? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुबंध कानून को। अगला क्वेश्चन है, मतदान निगरानी मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई है? दोस्तों आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, गोवा में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों आंसर इसका होगा डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अगला क्वेश्चन है, भारत में चलने वाली पहली ट्रेन का क्या नाम था? भारत में पहली ट्रेन का क्या नाम था दोस्तों? चलने वाली भारत में पहली ट्रेन का फेयरी क्यून। इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा दोस्तों, याद रखना है, फेयरी क्यून। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। इस क्वेश्चन का डी आंसर होगा दोस्तों, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? दोस्तों गोविंद सागर झील, यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कौन सा है? भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन इसका ए होगा, तारापुर। अगला क्वेश्चन है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी होगा दोस्तों? तो चिल्का झील हो जाएगा, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों इस वीडियो का, तो इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं? किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश राज्य को। इस क्वेश्चन का डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में खरोष्ठी लिपि को किसने स्थापित किया? भारत में खरोष्ठी लिपि को किसने स्थापित किया था? दोस्तों आंसर होगा ईरानियों ने। डी इसका आंसर होगा, ईरानियों ने। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है कांडला बंदरगाह, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को मसालों को बगीचा कहा जाता है? किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है दोस्तों? तो आंसर होगा बी, केरल राज्य को। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है बताइए? तो भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी जो है वो है दोस्तों कोसी नदी, यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक डाक प्रणाली को प्रारंभ कब हुआ था? दोस्तों भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ जो है वो हुआ था कब? 1854 ईस्वी में, याद रखना 1854 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, तो इसे जो है आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा कि भारत में प्रथम डाक टिकट कहाँ जारी किया गया? भारत में प्रथम डाक टिकट कहाँ जारी किया गया था? देवघर, मुंबई या कराची? दोस्तों या तो इनमें से कोई नहीं, कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा आप सब। तो दोस्तों भारत से संबंधित कुछ क्वेश्चन को इस वीडियो में करवाएं जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों आप लोग जो है इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए होंगे दोस्तों आप सब तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आपसे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।